आज हम कंपाउंड पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी दृढ़ पिंड जो उसके किसी भी बिंदु से पारित क्षैतिज अक्ष के प्रति ऊर्ध्व तल में स्वतंत्रतापूर्वक दोलन कर सकता है, पिंड लोलक कहलाता है। ये चित्र में एक पिंड लोलक दिखाया गया है। निलंबन बिंदु S से पारित क्षैतिज अक्ष के प्रति ये ऊर्ध्व तल में दोलन कर सकता है। पिंड का द्रव्यमान m है तथा g इसका गुरुत्व केंद्र है। निलंबन बिंदु की गुरुत्व केंद्र से दूरी l है। यदि पिंड को उसकी माध्य स्थिति से किसी कोण थीटा से विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो ये एक प्रत्यानंद बल आघूर्ण के प्रभाव में कोणीय गति करने लगता है। पिंड के भार mg के कारण S से पारित अक्ष के प्रति घूर्णन अक्ष के प्रति बल आघूर्ण प्रत्यानंद बल आघूर्ण टो के बराबर होगा और इट इज़ गिवन बाय -mg इंटू पी। पी का मान L साइन थीटा के बराबर है, इसलिए टॉर्क इज इक्वल टू -mgl साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का मान अगर अपन कम रखें तो थीटा के बराबर होता है, अतः टॉर्क का मान -mgl थीटा के बराबर होगा। बल आघूर्ण क्योंकि विस्थापन यहाँ पर थीटा दिशा में हो रहा है, कोणीय विस्थापन है, तो कोणीय वेग डी थीटा बाय डी टी हो जाएगा और कोणीय त्वरण जो है डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। अतः बल आघूर्ण जो है हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी आई डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -mg थीटा, या डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -mgl अपॉन आई इंटू थीटा। अब यदि हम mgl अपॉन थीटा को ओमेगा स्क्वायर से निरूपित करें तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, या डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यह समीकरण पिंड लोलक की गति का समीकरण है जो बिल्कुल समान है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 के, जो कि सरल आवर्त गति में प्राप्त होता है। अतः इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई से। यहाँ थीटा 0 गति का आयाम है, ओमेगा कोणीय आवर्ती है और फाई कला नियतांक है। आवर्तकाल टी दिया जाता है 2 पाई अपॉन ओमेगा से और 2 पाई अपॉन अंडर रूट mgl अपॉन आई से दिया जाएगा। यदि निलंबन बिंदु S से पारित क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष गुरुत्व केंद्र से पारित अक्ष के सापेक्ष जो अक्ष प्राप्त जा रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान I0 इज इक्वल टू एम के स्क्वायर है, तो I का मान I0 प्लस ml स्क्वायर समानांतर अक्षों के प्रमेय से आ जाएगा हमारे पास में, और m इंटू के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो t का मान अपने पास में आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन mgl और 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन gl और 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर बाय एल प्लस एल अपॉन जी। यदि हम के स्क्वायर बाय एल प्लस एल को कैपिटल एल से निरूपित करें तो आवर्तकाल आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। उपरोक्त बिल्कुल सूत्र जो है वो सरल लोलक के लिए सूत्र के समान है, अतः इस कैपिटल एल को तुल्य सरल लोलक की लंबाई भी कहते हैं। यदि हम के स्क्वायर बाय एल को एल डैश लेवें तो गुरुत्व केंद्र से एल डैश दूरी पर एस के विपरीत दिशा में स्थित बिंदु ओ दोलन केंद्र कहलाता है। निलंबन केंद्र व दोलन केंद्र ओ के मध्य दूरी एल प्लस एल डैश हो जाएगी, जो कि एल प्लस के स्क्वायर बाय एल के बराबर आती है। यदि पिंड को दोलन केंद्र ओ से निलंबित कर दोलित कराया जाए तो समीकरण से आवर्तकाल हमारे पास में आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर एल डैश प्लस एल डैश डिवाइडेड बाय जी। एल डैश का मान यदि हम सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि एल डैश बराबर के स्क्वायर बाय एल है, अतः आवर्तकाल का मान हमारे पास में पुनः वही प्राप्त होता है 2 पाई अंडर रूट एल प्लस के स्क्वायर बाय एल डिवाइडेड बाय जी, जो कि पूर्व में आया था, जो कि इस एस बिंदु से लटकाने पर आया था। अतः हम देख रहे हैं कि निलंबन बिंदु और ओ बिंदु से लटकाने पर आवर्तकाल का मान एक समान प्राप्त होता है। ओ सेंटर ऑफ ऑसिलेशन कहलाता है, तो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से दोनों से लटकाने पर हमारे पास में
आवर्तकाल का एक ही मान प्राप्त होता है। यदि हम अब पिंड को उल्टा करके एस डैश बिंदु से लटकाएं, जो कि गुरुत्व केंद्र से एल दूरी पर स्थित है, जैसा कि पहले एस बिंदु एल दूरी पर स्थित था, तो हमारे पास में आवर्तकाल का वही मान प्राप्त होता है, डेट इज़ 2π√L प्लस k² डिवाइडेड बाय जी। और इसी प्रकार से एस डैश के अपोजिट हमारे को एक दोलन केंद्र मिलेगा, जिसका नाम मैंने ओ डैश दिया है। तो मेरे पास में 4 ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं, एस, ओ डैश, ओ और एस डैश, जहाँ पर दोलन करते हुए कंपाउंड पेंडुलम का आवर्तकाल का मान एक समान रहता है। अगर हम पिंड लोलक की सहायता से जी का मान ज्ञात करना चाहें तो हम क्या करते हैं, एक आयताकार धातु की छड़ के रूप में लेते हैं, जिनमें विभिन्न दूरियों पर बहुत सारे छिद्र बने हुए होते हैं। छड़ लोलक को एक सिरे से प्रारंभ कर विभिन्न छिद्रों से क्षैतिज सूरधार लगाकर ऊर्ध्वाधर तल में दोलन कराते हैं। जब हम दोलन कराते हैं तो जब पहले छिद्र पर इसको लगाकर दोलन कराया तो आवर्तकाल का मान नोट करा और छिद्र की दूरी को गुरुत्व केंद्र से हमने नोट कर लिया। इसी प्रकार से विभिन्न छिद्रों से अब जब हम इसको लटकाएंगे तो सब छिद्रों से दूरी भी नोट करते जाएंगे और आवर्तकाल भी नोट करते जाएंगे, और फिर गुरुत्व केंद्र से दूरी और आवर्तकाल में एक ग्राफ खींचेंगे, जो ग्राफ चित्र में दर्शाए अनुसार आता है। इस चित्र में बिल्कुल क्लियर है, 2 कर्व हमें प्राप्त होते हैं जो कि बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं गुरुत्व केंद्र के दोनों ओर। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि यदि मैं दूर एक्स एक्सिस के अलोंग एक लाइन खींचता हूँ तो ये कर्व को 4 बिंदुओं पर काटता है, पी, क्यू, आर और एस। यहाँ पर अगर पी क्लियर है बिल्कुल कि पी अगर निलंबन बिंदु है तो आर उसका सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है। इसी प्रकार से यदि एस निलंबन बिंदु है तो क्यू उसका सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है। इन चारों ही बिंदुओं पर आवर्तकाल का मान समान होता है। इसका मतलब यदि मैं एल प्लस एल डैश की वैल्यू को ज्ञात करूं तो या तो पी आर निकालना पड़ेगा मेरे को या क्यू एस निकालना पड़ेगा। तो एल प्लस एल डैश का मान मेरे पास में आ जाएगा पी आर प्लस क्यू एस बाय 2। तो एवरेज वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी अब एल प्लस एल डैश की। इस वैल्यू को अगर मेरा फॉर्मूला जो है टी इज इक्वल टू 2π√L प्लस एल डैश डिवाइडेड बाय जी में पुट करूँगा तो मैं जी का मान ज्ञात कर सकता हूँ, क्योंकि टी का मान मैं ग्राफ से आवर्तकाल का मान भी ज्ञात कर सकता हूँ। यहाँ पर ए और बी बिंदु ऐसे हैं जहाँ पर न्यूनतम आवर्तकाल प्राप्त हो रहा है। यह जो है इन दोनों बिंदुओं पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन कोइंसाइड हो जाते हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2k के बराबर होती है, जहाँ पर k घूर्णन त्रिज्या है। तो हम इस फॉर्मूले से इस तरह से भी g का मान ज्ञात कर सकते हैं कि g इज इक्वल टू 4π² इंटू AB। इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हम g का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह हमारा आज कंपाउंड पेंडुलम